अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से संभवतः अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में आने चांस को तो उम्मीद नहीं है। के बन रहे हैं। और ओवैसी साहब भी यहाँ प्रत्याशी उतार रहे हैं। बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहू हैं। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं? इन तीनों में माइनॉरिटी किसके तरफ जा रही है? माइनॉरिटी 2% ओवैसी साहब के साथ जाएगी, बाकी अखिलेश साहब के साथ जाएगी। क्लियर है। तो अखिलेश साहब के 2% ओवैसी साहब, बाकी अखिलेश के साथ, यानी बीजेपी के साथ नहीं जा रही है अभी फिलहाल जो उनके कोर वोटर है वो जाएंगे। कोर वोटर जैसे कोर वोटर का मतलब कि 1% 1.5% जो उनके कोर वोटर हैं वो तो जाएंगे। जी, क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? अब राजनीति में मुद्दा कहाँ है ये बताइए? किसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? एकदम नहीं। अब तो सिर्फ धर्म और जात के नाम पे चुनाव हो रहा है। मुद्दे खत्म। ना हमारे यहाँ कोई मुद्दा रह गया है कि किसी मुद्दे पे बात करें लोग, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तो मतलब आप हमको लगता है वकालत करते हैं, अभी नई जनरेशन भी इस बार काफ़ी वोटर्स भी नया बढ़े हैं। जनरेशन सबसे ज़्यादा परेशान है रोज़गार से, और रोज़गार है नहीं। हर आदमी 2 रुपया कमाने के चक्कर में दौड़ रहा है। आप भी जान रहे होंगे, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, भले वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी मैं राजनीति तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप कहीं भी रहें, लेकिन पेट को पालना तो आपको पड़ेगा ही। और धर्म का नशा अफीम के नशे से बड़ा होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब पेट का नशा जो है ना वो सब पे भारी है। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे माइनॉरिटी की हमने बात की, तो आपने कहा 2% जो है ओवैसी साहब के साथ जाएगा, बाकी अखिलेश जी के साथ जाएगा। तो फिर मतलब ये एक समझा हुआ ये सोचा हुआ देखिए, मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम मालूम क्या है? ये हमेशा डर से जिए हैं। आज़ादी के बाद से ये अब तक डर से जी रहे हैं। ये मत जाओ ये फलाने हैं, वो मत जाओ ये फला हैं। ये डर की राजनीति है। भाजपा के साथ मत जाओ, क्यों? क्योंकि वो आपको नुकसान करेगी। फला के साथ अगर आप देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया है? कांग्रेस ने किया। सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ? कांग्रेस के वक्त में। उसके बाद नुकसान कब हुआ? सपा के वक्त में। फिर तो आप बोल रहे हैं कि सपा के साथ जा रहे हैं। बस वही है ना कि आपको डर दिखा करके, लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो वो इन्हीं लोगों में हुआ है, इन्हीं लोगों के रिजिम में भी हुआ है। भाई अगर एक चीज़ है ना कि कहते हैं ना कि खुला दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है, नादान दोस्त से अच्छा। तो वही चीज़ें हैं लोगों को। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा फिर लौटूंगा। क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा। अच्छा, नूरुल साहब, ये कह रहे हैं अभी अब्दुल्ला साहब कि 2% ओवैसी साहब के साथ जाएंगे, बाकी अखिलेश के साथ जाएंगे। कहाँ तक सहमत हैं आप? ये उनका मत है, लेकिन जो जनता की रुझान है, देखिए यही तो हम आपको निचोड़ बताना चाहते हैं कि राजनीति इस समय मुद्दे की नहीं हो रही है। वोट मांगना चाहिए रोजगार पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे। तो न तो बीजेपी का कोई डेवलपमेंट दिख रहा है और न ही यहाँ समाजवादी क्या कोई नई। पहली बार अखिलेश यादव थोड़े आ रहे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़े, एक बार झांकने नहीं आए। यहाँ की आजमगढ़ की जनता उनको लालटेन लेकर ढूंढ रही थी। उसके बाद अखिलेश यादव आए, उनका भी वही हाल रहा। कोई एक यहाँ पे कोई एक ऑफिस तक नहीं खोले कि आजमगढ़ की जनता इतनी भारी मतों से जिता करके उनको भेजी, और कौन सा उन्होंने विकास यहाँ किया है। और नहीं तो इनके गुंडे जो है सिर्फ जो है माफियागिरी करने का काम किए। तो विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा? जैसे आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जो सत्ता में रहता है ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ सत्ता में दोनों डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की। डेवलपमेंट हो रहा है भ्रष्टाचार में, यहाँ अधिकारी दोनों हाथों से प्रदेश और देश को लूट रहे हैं मनमानी तरीके से। विकास हो रहा है बलात्कार में, महिलाओं के अपमान में। यहाँ बेरोजगार अगर कोई रोड पे आता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। महिलाओं की सम्मान की बात करती है बीजेपी। अगर यही शिक्षिकाएं अगर वहाँ गोरखपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले में अगर शिक्षिका रोजगार के लिए उतरती हैं तो उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। और जो भी परीक्षाएं हो रही हैं इस प्रदेश और देश में, उसको एक सोची समझी साजिश के तहत पेपर आउट करा के उसको निरस्त करा दिया जा रहा है। आज इस देश
में बेरोजगारी अजगर सांप की तरह से मुंह बा करके खड़ी है। प्रदेश और सरकार इस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का खस्ता हाल है। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो इस चुनाव में मैं ये जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये एक नई रणनीति बनाएं छोटी दलों को लेकर के, ताकि सपा साफ, बसपा हाफ और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठबंधन बाप रे बाप होने जा रहा है। तो मतलब उलमा काउंसिल जो है अन्य छोटे दलों से मिलकर के चुनाव मिल लड़ेगी। करके हमारी ये स्ट्रेटजी चल रही है। हम कम से कम जो है 30 से 35 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, 10 सीट पे बिहार में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पे जो जिस तरह से गठबंधन होगा छोटे दलों से उस पे लड़ आपका करके क्या हम नाम? जावेद अहमद खान। जावेद साहब, कितने सहमत हैं आप? डेवलपमेंट की बात हो रही है और बाकी चीज़ों की बात हो रही है, फिर यह भी कहा जा रहा देखिए, है कि रोज़गार तो मुस्लिम- बहुत बड़ा मुद्दा है। जी रोज़गार और महंगाई। जी युवा रोज़गार मांग रहा है तो उसको लाठियाँ मिल रही हैं, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। जब वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, रोज़गार के कोई अवसर बचे नहीं हैं। दूसरी चीज़ महंगाई है। महंगाई पर कोई अंकुश लगता नज़र नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $90 या उससे भी कम $80, $75 प्रति बैरल है। 2011 में $110 प्रति बैरल था, तब ₹75, ₹70 पेट्रोल मिलता था। आज $68, $70 पर बैरल है, तो आज पेट्रोल ₹100 लीटर बिक रहा है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जब महंगाई है और बेरोज़गारी है तो जाहिर सी बात आपको है। क्या लगता है कौन दूर कर सकता है जो है ये? अरे केंद्र सरकार भाई, सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार बिल्कुल जिसकी भी होनी। फिलहाल तो ये इस सरकार को जो है इस पर अंकुश लगाना चाहिए, और नहीं लगा पा रही है तो इस सरकार को हट जाना चाहिए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं ना, हमें अच्छे जीवन यापन की हमारी व्यवस्थाएं सरकार करे। अब हमें 10 रुपये का 50 रुपये का पेट्रोल अब हमें 100 रुपये में दे रहे हैं। किसानों को उनका समर्थन मूल्य आप दे नहीं रहे हैं, उनको आप खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी। देश का अन्नदाता जो फसलें उगा रहा है, जो खून पसीना बहाकर, उसको खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की है। नहीं तो अभी तो आजमगढ़ में जो लोकसभा का चुनाव होना है, जी। बीजेपी से दिनेश लाल यादव हैं, जी। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के आने जी। की उम्मीद है, जी। और इसके अलावा जो है मतलब ओवैसी साहब भी यहाँ शौकत अली को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कितना असर रहेगा? माइनॉरिटी किसके साथ जाएगी? ओवैसी साहब का तो कोई ख़ास असर नहीं रहेगा, क्योंकि आजमगढ़ में जो है जातिगत मुद्दों पर या धार्मिक मुद्दों पर जो है चुनाव नहीं होते हैं। आजमगढ़ में विकास के मुद्दों पर चुनाव होता है। फिलहाल मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इस बिल्डिंग को दिखाएं, इसको भी शायद जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी संभावना है यहाँ चुनाव लड़ने की, उन्होंने ही बनवाया है। रहा सवाल दिनेश यादव निहुआ जी का, जिनके भाजपा से जिनका टिकट का नाम आ रहा है, अच्छे कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी पब्लिक में जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाए। कुछ खास ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। ये सारे काम पहले की सरकारों किए हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ओवैसी साहब का फैक्टर यहाँ काम कोई नहीं? फैक्टर नहीं है, वैसी का कोई फैक्टर नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर है, महंगाई के विरोध में। रोज़गार दो हमें, महंगाई कम करो, और अच्छी शिक्षा दो, हेल्थ सेक्टर अच्छा करो, जो ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसके विरोध में जब वोट पड़ेगा तो उनके बरक्स जो होगा उसे वोट दिया जाएगा।